एक आदमी बर्फ बनाने वाली किसी कंपनी में काम करता था। वो हर रोज कंपनी बंद होने से ठीक पहले कंपनी के कुछ हिस्सों के चक्कर लगाया करता था। एक दिन वो आदमी कंपनी बंद होने से ठीक पहले अकेला ही कंपनी के फ्रिज करने वाले कमरे में गया, जहां गलती से उस कमरे का दरवाजा बंद हो गया। फ्रिज वाले कमरे का दरवाजा बंद हो जाने की वजह से अब वो आदमी वहीं फंस गया। हालांकि छुट्टी का वक्त हो चुका था, इसलिए सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे थे। किसी ने भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि वो आदमी फ्रिज वाले कमरे में फंस गया है। कमरे में अकेला फंस जाने की वजह से वो आदमी घबरा गया, लेकिन थोड़े देर बाद वो ये समझ गया कि अब तो 3-4 घंटे के बाद वो बर्फ बन जाएगा। मौत को पास आता देख कमरे में फंसा आदमी चुपचाप एक कोने में बैठ गया और भगवान को याद करने लगा। वो भगवान से जीवन में किए गए अपने बुरे कर्मों के लिए क्षमा मांगने लगा। उसने भगवान से कहा कि हे प्रभु, जैसे तुमने प्रहलाद को अग्नि से बचाया और अहल्या को पत्थर से नारी बनाया, वैसे ही अगर मैंने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम किया हो तो मुझे बचा लीजिए, क्योंकि मेरे परिवार में मेरे अलावे कोई भी कमाने वाला व्यक्ति नहीं है। मेरे बच्चे भी अभी काफी छोटे हैं। वो आदमी मन ही मन भगवान को याद कर ही रहा था कि तभी उसे लगा कि कोई फ्रिज वाले उस कमरे की ओर आ रहा है। तभी उसने देखा कि कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड आकर उस कमरे का दरवाजा खोलता है। हालांकि तब तक उस आदमी की हालत थोड़ी खराब हो चुकी होती है। वो ठंड से ठिठुर रहा होता है। गार्ड फौरन उस आदमी को आग के पास ले जाता है, जहां थोड़ी देर बाद उसकी तबीयत थोड़ी सही होती है। उसके बाद वो आदमी उस गार्ड से पूछता है कि काका, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं अंदर कमरे में फंसा हुआ हूँ? गार्ड बोलता है, साहिब, मैं यहाँ कई सालों से काम कर रहा हूँ। हर रोज कई मजदूर और अफसर गेट से हर रोज गुजरते हैं, लेकिन सभी लोग यहाँ से ऐसे गुजरते हैं जैसे यहाँ कोई खड़ा ही ना हो। लेकिन उन लोगों में से हो जो हर रोज आते जाते मेरा हालचाल पूछते हो। रोज जाते वक्त मुझे राम राम काका कहते हो। आज सुबह आते वक्त आपने मुझसे हालचाल तो पूछा था, लेकिन शाम में आप मुझे नहीं दिखे, तो मुझे महसूस हुआ कि जरूर आप किसी मुसीबत में हो। फिर क्या था, उस आदमी ने सोचा कि केवल हंसकर आते जाते हालचाल पूछने और राम राम कहने की वजह से आज मेरी जान बच गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो हमसे कद में छोटा हो या बड़ा। इससे हमारा कुछ नहीं जाता और इन सभी चीजों का फल हमें किसी ना किसी रूप में जरूर मिलता है।